वो देखो, वो रही मेरी मम्मी। और ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये मेरी माँ का है। पागल बना रहे हो मुझे? वो तुम्हारी माँ और ये रेस्टोरेंट उनका। वो तो माँ बोले थे वेटर है यहाँ पे। अरे नहीं नहीं हैश, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में ये सारा रेस्टोरेंट मेरी माँ का ही है। पागल बना रहे हो मुझे? हाँ, सारा टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? हैश, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया। चाटा ना मारो तो आरती उतारो तेरी। अरे सारा टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। मुझे लगा था ये पूरा रेस्टोरेंट तेरा है, पैसे है तेरे पास, अभी मैं तेरे साथ थी। हैश, तुमने तो मुझे बोला था ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मेरे सुख दुख में मेरे साथ रहोगी, पर आज तुमने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। प्यार? माय फुट, शक्ल देखी अपनी। तुझसे कौन प्यार करेगा? मुझे लगा था तेरे पास पैसे है इसलिए मैं तुझसे प्यार करती थी, पर अगर पैसा ही नहीं है तो प्यार भी खत्म। और हाँ, अगर मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की या फिर मेरा पीछा करने की कोशिश की तो ऐसा दलील करूंगी ना कि याद रखोगे, समझे? हैश हैश प्लीज मेरी बात तो सुनो हैश। अरे मैम, आप ये काम क्यों कर रहे हो? इतना सारा स्टाफ है, कोई भी ये प्लेट उठा लेगा। लाइए मुझे दीजिए। अरे नहीं बेटा, ये सब मैं कर लूंगी और ये सब करना तो मुझे अच्छा लगता है। तुम्हें पता है, बहुत पहले मैं भी वेटर ही थी और फिर मैंने अपना ढाबा खोला और फिर बहुत मेहनत करके आज ये रेस्टोरेंट खोल पाई हूँ और इस रेस्टोरेंट की चेन बनाना चाहती हूँ आगे। और बेटा, इंसान के पास कितना भी पैसा आ जाए ना, उसको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। मैंने ये देखा है, जो इंसान घमंड कर लेता है ना, वो उतना ही जल्दी नीचे गिरता है। इसलिए अपनी जड़ों से जुड़कर रहना चाहिए और अपने काम में शर्म कैसी? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम अपना हो और उस काम से प्यार हो, बस तो वो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसलिए तुम भी हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहना, कभी भी घमंड मत करना। 1 मिनट मैम, आज आपकी बात सुन के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। आप इतने बड़े रेस्टोरेंट की मालकिन हैं, फिर भी आपके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। आप अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोग भी क्या, मेरे खुद के दोस्त, उनके पास थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, उनके अंदर घमंड आ गया, वो 7वें आसमान पे आ गए। लेकिन आप इतने बड़े रेस्टोरेंट की मालकिन हैं, फिर भी आपके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। और मैम, मुझे नहीं पता था कि आप भी पहले वेटर रह चुकी हैं और आपका जो रेस्टोरेंट्स की चेन बनाने का सपना है ना, एक दिन ज़रूर सच होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो। और मैम, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैं आपकी उस चेन का हिस्सा हूँगा और एक ना एक दिन मैं भी आपकी तरह सक्सेसफुल बनूँगा, क्योंकि आपसे ही तो इंस्पायर हुआ हूँ ना। हाँ बेटा, खूब तरक्की करो, बहुत आगे बढ़ो, कभी भी घमंड नहीं करना, तो सफलता तुम्हें ज़रूर मिलेगी। गॉड ब्लेस यू। जी मैम, लाइए आप ये प्लेट मुझे दीजिए। क्या हुआ? परेशान क्यों है? कुछ नहीं माँ। कुछ तो है। अपनी बाइक के बारे में सोच रहे हैं ना? तेरी बाइक के पैसों का जुगाड़ हो गया है, कल तेरी बाइक आ जाएगी। नहीं माँ, बाइक की बात नहीं है, वो मैंने आपको हैश के बारे में बताया था ना, तो माँ बस आज मैं हैश को लेकर आपके रेस्टोरेंट में आया था आपसे मिलवाने के लिए। पर जैसे ही मैं आया तो वहाँ ना आप किसी कस्टमर को सर्व कर रही थी फूड। मैंने हैश को बोला कि वो रही मेरी माँ और ये सारा रेस्टोरेंट हमारा ही है। इतनी सी बात पर उसने मुझे ये बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा ये रेस्टोरेंट नहीं है, ना ही तुम्हारी माँ यहाँ की ओनर है। साफ दिख रहा है तुम्हारी माँ तो यहाँ पर एक मामूली सी वेटर है। मैंने उसको समझाया भी कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो बस इतनी सी बात पर उसने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया और आज के बाद दोबारा ना मिलने के लिए बोला है। माँ, उससे ना बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, इसलिए मैं आपसे मिलवाने के लिए उसे लेकर आया था। पर पता नहीं उसने ऐसा रिएक्ट क्यों किया एकदम से। अच्छा, उसने मुझे खाना सर्व करते हुए देखा तो वेटर समझ लिया। पर बेटा, सच्चाई तो हम जानते हैं ना, हमें पता है ना कि हमारा रेस्टोरेंट है। उसने ऐसे सोचा तो उसकी असलियत सामने आ गई ना। बेटा, वो तेरे से नहीं, वो तेरे पैसों से प्यार करती है। मैं तेरे को हमेशा से समझाना चाह रही थी, मुझे कभी भी नहीं लगा कि जैसे वो तेरे से प्यार करती है। बस उसके तो शौक है, वो यही चाहती थी कि कोई अमीर लड़का मिल जाए तो वो अपने शौक पूरे कर ले। बेटा, अच्छा हुआ, जो हुआ आज सब कुछ सामने आ गया। और बेटा, तुझे तो खुश होना चाहिए। देख,
अगर ये सारी चीजें शादी के बाद सामने आती तो क्या रह जाता हमारे पास। अच्छा हुआ सब कुछ आज सामने आ गया, नहीं तो तेरा सारा फ्यूचर स्पॉइल हो जाता। बेटा ऐसे परेशान मत हो, भगवान जो करता है ना अच्छे के लिए करता है। जो हुआ सब ठीक हुआ, अब सारी सच्चाई तेरे सामने आ गई है। अब तो इतना बड़ा हो चुका है कि तू अपनी जिंदगी के फैसले ले सकता है, क्या ठीक है क्या गलत है वो सब तू सोच सकता है, तू देख सकता है। बेटा अब सब कुछ तेरे हाथ में है। अच्छा हुआ आज सब कुछ पता चल गया, अगर नहीं पता चलता आज तो लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती थी, फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता था। वो सब होने से अच्छा है ना कि आज सब कुछ हमारे सामने आ गया। चल अब तू परेशान मत हो, मैं खाना लगाती हूँ, तू हाथ मुंह धो ले, खाना खाते हैं। आज इस धर्मेंद्र के बच्चे को ना आज सबक सिखा के ही रहूंगी। सारा टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। यहाँ पे नहीं है ना वो, फिर उसकी माँ तो यहीं पे होगी। आज उसको उसकी औकात दिखा के ही रहूंगी। बेटा बेटा, तुम नहीं, वो यहाँ पे एक बुढ़िया सी वेटर है ना, उसको बुलाओ। बुढ़िया? अरे मैम छोड़िए ना, अब मुझे बताइए, मैं सर्विस कर देता हूँ। अरे परसों तो यहीं पे काम कर रही थी वो, गंदी सी साड़ी पहनी हुई थी उसने, उसको बुलाओ। गंदी सी साड़ी? मैम ऐसा तो कोई वेटर नहीं है यहाँ पर। अरे वो धर्मेंद्र की माँ है, उसको बुलाओ। अरे आप कहीं जो धर्मेंद्र शर्मा है उनकी मदर के बारे में तो बात नहीं कर रहे? पर मैम वो तो यहाँ की ओनर है, आप उन्हें वेटर वेटर क्यों बोल रहे हो? अबे तुम सबका दिमाग खराब हो गया क्या? तुम सब एक ही बात बोली जा रहे हो, वेटर को मालिक बना रहे हो। जाके उसी को बुला के ला, वेटर है यहाँ पे वो। मैम आप यहाँ कस्टमर बन के आए हो और कस्टमर भगवान का रूप होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे ओनर को गलत सलत बोलोगे। जो समझ नहीं आ रहा क्या? जाके इस वीडियो को बुला के ला। देखिए मैम। अरे सुशांत क्या हो रहा है यहाँ पर, किस बात पर बहस हो रही है? देखिए ना मैम, ये आपको बार बार वेटर वेटर कह के पुकार रही हैं, जबकि मैं इन्हें मना कर रहा हूँ फिर भी। अरे वेटर को वेटर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा बुढ़िया कि तू यहाँ पे वेटर है तो ये सब तुझे इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? देखिए मैम, दिस इज टू मच। अब मैम जब आपके सामने आ गई हैं फिर भी आप उन्हें वेटर वेटर कह के पुकार रहे हो। बेटा इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि एक इंसान का क्या काम है, क्या प्रोफेशन है। मैं इस रेस्टोरेंट की चाहे मालिक हूँ या नौकर, उससे क्या फर्क पड़ता है। बस इंसान को अपनी ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आपको कोई हक नहीं है कि किसी भी इंसान से इस तरह से बात करने का। और बेटा हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए, उसको उसके कपड़ों से या उसके प्रोफेशन से जज नहीं करना चाहिए, उसका काम छोटा है या बड़ा है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको हर इंसान की इज्जत करनी है। बेटा मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ, धर्मेंद्र ने बहुत कुछ बताया मुझे तुम्हारे बारे में, पर तुमसे मिलकर, तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि कभी भी तुमने धर्मेंद्र से प्यार किया। तुमने तो धर्मेंद्र की माँ की दौलत से प्यार किया है, उसके पैसों से प्यार किया है। पर बेटा तुमसे ना एक गलती हो गई, तुमने धर्मेंद्र की माँ को वेटर समझ लिया और तुम्हारी इसी गलती से तुम्हारी सच्चाई हम सबके सामने आ गई। एक बात बोलूं बेटा, बुरा मत मानना, तुम्हें ना कभी भी मेरे बेटे से प्यार हुआ ही नहीं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार था। तुम्हें एक ऐसे लड़के की तलाश है जो तुम्हारे शौक पूरे कर सके, जो तुम्हारी अयाशियां पूरी कर सके। अच्छा हुआ तुम्हारी असलियत सामने आ गई। तुम कभी भी मेरे एक बेटे का घर बसा ही नहीं सकती थी। तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार था। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मेरे बेटे से अब तुम दूर रहना। अपने बेटे से मैं तुम्हारी शादी अब नहीं होने दूंगी। तुमने तो कभी उससे प्यार किया ही नहीं। और बात ना प्यार की नहीं है, बात है इंसानियत और लॉयल्टी की, जो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो शॉर्टकट ढूंढ रही थी कि कोई अमीर लड़का तुम्हें मिल जाए और तुम सारी अपनी जिंदगी ऐशो आराम से बिता सको। बेटा मैं भी चाहती ना तो ये कर सकती थी, पर मैंने क्या किया, मैंने मेहनत की, मैंने जीरो से शुरू किया। मैं भी वेटर थी, बड़ी मेहनत से मैंने ये रेस्टोरेंट बनाया। पर आज भी इतना पैसा होने के बाद भी मैं अपनी जमीन से जुड़ी हूँ। मैंने कभी भी घमंड नहीं किया। पर तुम्हें ये सब बताने का क्या फायदा। खैर छोड़ो। आई एम सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। मैं भी आपको जाने अनजाने में पता नहीं क्या क्या बोल बैठी। हाँ अरे सुशांत, आज शाम को रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी है, तो तुम सारे अरेंजमेंट्स देख लेना।
ठीक है? ठीक है मैम। हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और हर बार की तरह इस वीडियो में भी हमने आपको जागरूक करने की कोशिश की है और हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे और साथ में आप हमारी वीडियो को शेयर भी करें ताकि समाज के अंदर एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिले। बाकी हमें आप फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, मेरी आईडी है विनय शर्मा 989। मेरी पूरी टीम आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी और कमेंट्स में ज़रूर बताएं जो भी टॉपिक आप जिसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।